हत्या की वह रात 4 दिसंबर 1973 की रात थी। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। हल्का हल्का कोहरा पड़ना शुरू हो गया था। हवा बर्फीली थी मगर ठहरी ठहरी। आकाश में चांद छिटक आया था। चांद की हल्की हल्की किरणें वातावरण में छाए कोहरे को काटने की कोशिश कर रही थी। उजाले और धुंधलके के बीच का यह वातावरण कुछ कुछ भयानक लग रहा था। अभी रात के लगभग 7 बजे थे। यूं वक्त कुछ ज़्यादा न था मगर लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। पुरानी दिल्ली की बात अलग है। वहाँ सर्दियों में भी रात को 8-9 बजे तक लोग मटर गश्ती करते करते बतियाते रहते हैं। मगर यह किस्सा दिल्ली की अत्यंत पॉश कॉलोनी डिफेंस कॉलोनी का था। बड़ी बड़ी शानदार कोठियाँ, संपन्न लोग और अभिजात्य वातावरण। डिफेंस कॉलोनी दिल्ली की अमीर और खूबसूरत कॉलोनियों में प्रथम स्थान रखती है। यहाँ लोग आपस में ज़्यादा मिलते घुलते नहीं, अपने तक ही सीमित रहते हैं। शायद अभिजात्यता की यह पहली निशानी होती है। उस समय डिफेंस कॉलोनी सन्नाटा हो चला था। सड़कें खाली खाली, गलियां चुपचाप और लोग अपने अपने घरों में बंद। डिफेंस कॉलोनी के पुल से उतरते ही बाईं तरफ वाली सड़क के साथ साथ डी ब्लॉक है। इस डी ब्लॉक में एक आलीशान कोठी है, D291। इस कोठी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेत्र चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन रहते हैं। साथ रहती है उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विद्या जैन। जैन दंपति के 2 पुत्र भी हैं। 4 व्यक्तियों के हिसाब से यह कोठी बहुत बड़ी है। बड़े बड़े कमरे, दर्जनों नौकर और साथ ही अतिथियों व रोगियों की गहमा गहमी। इस तरह यह कोठी काफ़ी गुलजार रहती है। रात को लगभग 6:45 बजे डॉक्टर जैन अपने क्लिनिक से अपनी कोठी पर पहुंचे। उन्होंने अपनी फिएट कार अपनी पड़ोसी श्रीमती शीला खन्ना की कोठी D292 के सामने खड़ी की। कोठी के सामने एक बरसाती नाला है। कार इस तरह खड़ी की गई कि उसकी बाईं तरफ नाला पड़ता था। उस समय D292 नंबर वाली कोठी में बिल्कुल अंधेरा था। श्रीमती शीला खन्ना पहली मंजिल पर रहती है, लेकिन उस समय वह कहीं बाहर गई हुई थी। घर में उस समय कोई और व्यक्ति न था, अतः D292 कोठी की पहली मंजिल अंधेरे में डूबी हुई थी। कोठी की निचली मंजिल पर कोई रहता न था और वह बंद पड़ी थी। डॉक्टर जैन अपनी कार खड़ी कर अपनी कोठी की ओर लपके। उनके कदमों में आज कुछ ज़्यादा तेजी थी। आज उन्हें अपनी पत्नी के साथ किसी के यहाँ जाना था। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी को क्लिनिक से फ़ोन कर कर कह दी थी और 7 बजे तक तैयार रहने को कहा था। डॉक्टर जैन घर में घुसे तो देखा कि विद्या जैन बाहर जाने के लिए तैयार उनकी प्रतीक्षा कर रही है। पत्नी को तैयार देख डॉक्टर जैन की सांस में सांस आई। उन्हें डर था कि कहीं वह जाने के लिए मना ना कर दे, क्योंकि फ़ोन पर उसने शाम को बाहर जाने की अनिच्छा जाहिर की थी। डॉक्टर जैन उस समय कुछ बेचैन लग रहे थे, कुछ थके थके भी लग रहे थे। पत्नी ने सोचा क्लिनिक में काम अधिक होगा, अभी बाहर घूमेंगे तो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर जैन ने पत्नी से उस समय कोई बात न की, सिर्फ पानी का एक ठंडा ग्लास पिया, टाई ठीक की और बाहर चलने को तैयार हो गए। मगर चलते चलते विद्या जैन रुक गई। उन्हें लगा कि उन्होंने आभूषण कुछ कम पहन रखे हैं। तुम तब तक चलो, मैं जरा हार पहनकर अभी आई, विद्या जैन ने अपने पति से कहा और दूसरे कमरे में चली गई। डॉक्टर जैन चुपचाप नीचे चले आए और कोठी के पोर्च में खड़ी अपनी पत्नी की प्रतीक्षा करने लगे। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते, मगर विद्या जैन नीचे न आई। डॉक्टर जैन से रहा न गया। उन्होंने ऊंचे स्वर में पत्नी को आवाज़ दी और जल्दी चलने को कहा। कुछ ही देर में विद्या जैन बाहर आ गई। डॉक्टर जैन ने अपनी पत्नी की बगल में हाथ डाला और उसे बाहर खड़ी कार की ओर ले चले। उस समय दोनों पति पत्नी बिल्कुल खामोश थे। अब रात के लगभग 7 बज चुके थे। वक्त की सुइयां चल रही थी और 4 कदम मकान के बाहर खड़ी कार तक बढ़ रहे थे। कार के पास पहुंचते ही डॉक्टर जैन ने अपनी पत्नी की बगल से हाथ निकाला और स्वयं कार का दरवाज़ा खोलने के लिए दाईं तरफ को हो लिए। उन्होंने पत्नी को बाईं तरफ से आकर कार में आगे बैठने को कहा।
श्रीमती विद्या जैन कार की बाईं तरफ को होकर कार के दरवाजे की ओर बढ़ी। बस यही एक अकल्पित घटित हो गया। जैसे ही श्रीमती विद्या जैन कार में घुसने वाली थी कि उन पर दो व्यक्ति अंधेरे से निकलकर झपट पड़े। एक ने उन्हें दबोचा और दूसरे ने उन पर लगातार चाकू से वार किए। उधर डॉक्टर जैन को लगा कि पास के नाले से एक प्रकार की घिघियाती सी आवाज़ उठी। वह नाले की तरफ पलटे तो उन्होंने एक व्यक्ति को नाले से बाहर निकलकर भागते हुए देखा। दूसरा व्यक्ति पहले ही भाग गया था। किसी अनिष्ट की आशंका से डॉक्टर जैन नर्वस से हो गए, मगर अगले ही क्षण वह ज़ोर ज़ोर से सहायता के लिए चिल्लाने लगे। डॉक्टर जैन कहीं भागते हुए आक्रमणकारियों का पीछा न करे, यह देखकर उनमें से एक व्यक्ति ने डॉक्टर जैन पर पिस्तौल नुमा कोई चीज़ तानी। डॉक्टर जैन वहीं के वहीं खड़े रह गए, मगर सहायता के लिए वह और भी ज़ोर से चिल्लाने लगे। दोनों आक्रमणकारी पास ही की गली में खड़ी एक टैक्सी में सवार हुए और निकल भागे। डॉक्टर जैन की आतंकित आवाज़ें सुनकर उनकी कोठी से नौकर आदि भाग आए। नाले में झांककर देखा तो पता चला कि श्रीमती विद्या जैन खून में लथपथ पड़ी थे। नौकरों की सहायता से डॉक्टर जैन ने अपनी आहत पत्नी को नाले से बाहर निकाला और उन्हें अपनी कोठी के पोर्च में ले गए। उस समय श्रीमती विद्या जैन कराह सी रही थी और सांस लेने के लिए छटपटा सी रही थी। तत्काल डॉक्टर जैन ने अपने एक नौकर को डॉक्टर बुला लाने के लिए भेजा, मगर उधर श्रीमती विद्या जैन की बिगड़ती हालत देखकर डॉक्टर जैन उन्हें अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने डॉक्टर के आने की प्रतीक्षा नहीं की। आहत श्रीमती विद्या जैन को कार में लिटाया गया और डॉक्टर जैन कार को बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित डॉक्टर सेन नर्सिंग होम ले गए। विद्या जैन मृत घोषित। सेन नर्सिंग होम दिल्ली के प्रसिद्ध क्लिनिकों में से एक था, जहां ज़्यादातर संपन्न लोग अपना इलाज कराते थे। काफ़ी दिन हुए यह बंद हो चुका है। उस समय लगभग 7:45 का समय हो चला था। नर्सिंग होम के डॉक्टर एस के सैन रिसेप्शन डेस्क पर खड़े थे। उस दिन का काम लगभग समाप्त हो चुका था और डॉक्टर सैन घर जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक पोर्च में एक फिएट कार आकर खड़ी हुई। कार में से डॉक्टर जैन निकले और यह चिल्लाते हुए डॉक्टर सेन की ओर लपके कि उन्होंने मेरी पत्नी को घायल कर दिया है, कुछ कीजिए। डॉक्टर जैन डॉक्टर सेन के पुराने परिचित थे, अतः डॉक्टर सेन ने मामले की गंभीरता देखते हुए तत्काल एक डॉक्टर और एक नर्स को घायल श्रीमती जैन को भीतर लाने को कहा। स्ट्रेचर पर श्रीमती विद्या जैन को लादकर रिसेप्शन तक लाया गया। डॉक्टर लोग श्रीमती विद्या जैन की नब्ज व हृदय गति टटोल रहे थे, मगर डॉक्टर सेन ने श्रीमती विद्या जैन का चेहरा देखते ही कह दिया कि यह तो मर चुकी है। यह सुनकर डॉक्टर जैन अत्यंत रुआंसे से हो गए। डॉक्टर सेन ने अपने मित्र को तसल्ली दी। डॉक्टर जैन बेहद परेशान थे। पत्नी की हत्या ने उन्हें विचलित कर दिया था। डॉक्टर जैन की ऐसी मनस्थिति देखकर डॉक्टर सेन ने सोचा कि मौजूदा स्थिति में डॉक्टर जैन को किसी सहारे की आवश्यकता है। अतः उन्होंने डॉक्टर जैन के बहनोई जनरल वीरेंद्र सिंह को फ़ोन कर दिया। तत्पश्चात डॉक्टर सेन ने अपनी रिसेप्शनिस्ट द्वारा डिफेंस कॉलोनी पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी। लगभग 8:20 पर जनरल वीरेंद्र सिंह सेन नर्सिंग होम पहुंच गए। डॉक्टर जैन ने अपने बहनोई को सारा मामला कहकर सुनाया। जनरल वीरेंद्र सिंह ने देरी नहीं की। उन्होंने दिल्ली की तमाम बड़ी हस्तियों को फ़ोन खटखटा दिए, जिनमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, रक्षा सचिव आदि शामिल थे। डॉक्टर जैन दिल्ली की बहुत बड़ी हस्ती हैं, अतः तत्काल दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की तहकीकात शुरू हो गई। श्रीमती विद्या जैन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, मगर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने उस रात पोस्टमार्टम नहीं किया। डॉक्टर की राय थी कि यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः सुबह ही पोस्टमार्टम करना बेहतर होगा। हो सकता है कि रात में पोस्टमार्टम करने में कुछ कमी रह जाए। उधर विद्या जैन की हत्या की अफरा तफरी में रात काफ़ी बीत चुकी थी, अतः पुलिस मामले की ज़्यादा जांच न कर सकी। अलबत्ता डॉक्टर जैन, उनके घर पर उस दिन ठहरे हुए अतिथि श्री राम सिंह व उनकी अमेरिकन पत्नी किरण बाई आदि से पूछताछ की गई। अगली सुबह 5 दिसंबर 1973 को सारी पुलिस मशीनरी तेजी में आ गई।
जहां जहां श्रीमती विद्या जैन का खून गिरा था उन जगहों के मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए गए। नाले में ही पुलिस को श्रीमती विद्या जैन के आभूषणों के कुछ मोती मिले। वहीं .033 बोर की एक गोली भी मिली। डॉक्टर जैन, राम सिंह, किरणबाई आदि के खून से लथपथ कपड़े जब्त कर लिए गए। कार में से भी रक्त के नमूने उठाए गए। पुलिस फोटोग्राफर ने जगह जगह के फोटो लिए। आवश्यक खानापूरी करने के बाद पुलिस ने डॉक्टर जैन पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वारदात के समय घटनास्थल पर डॉक्टर जैन ही मौजूद थे। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्या जैन हत्याकांड की जांच का भार अपराध शाखा को सौंप दिया गया। अपराध शाखा के एसपी अशोक पटेल, डीएसपी नरेंद्रनाथ तुली व इंस्पेक्टर फकीर चंद जी जान से इस मामले को सुलझाने में लग गए। पुलिस को मामला काफ़ी पेचीदा व रहस्यपूर्ण लग रहा था। केस इतना साफ नहीं था जैसा कि डॉक्टर जैन ने बताया था। सारी कहानी में कई बड़ी बड़ी असंगतियां थी, कई संदिग्ध तत्व थे और कई उलझनें थी। पहले तो पुलिस को डॉक्टर जैन का आचरण ही असामान्य व संदिग्ध लग रहा था। उन्होंने उस दिन अपनी कार अपने पड़ोसी की कोठी के आगे क्यों पार्क की, जबकि आमतौर पर वह अपनी कार अपनी ही कोठी के सामने पार्क करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगा कि श्रीमती विद्या जैन के शरीर पर छुरे के 14 घाव थे। 14 घाव करने में हत्यारों को कम से कम 3 से 4 मिनट तो लगे ही होंगे। इस बीच डॉक्टर जैन क्या करते रहे? वह उसी समय क्यों नहीं सहायता के लिए चिल्लाए जब उनकी पत्नी की हत्या की जा रही थी? वह बाद में ही क्यों चिल्लाए जब हत्यारे अपना काम करके भाग रहे थे? श्रीमती विद्या जैन को अस्पताल ले जाना था तो डॉक्टर जैन को उन्हें मूलचंद अस्पताल या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या फिर सफदरगंज के अस्पताल में ले जाना चाहिए था, न कि सेन नर्सिंग होम, क्योंकि पहले तीनों अस्पताल डिफेंस कॉलोनी के पास थे और सेन नर्सिंग होम काफ़ी दूर था। श्रीमती विद्या जैन जिस वक्त जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रही थी, उस वक्त डॉक्टर जैन ने उन्हें सेन नर्सिंग होम जैसी दूर जगह ले जाकर उस कीमती समय को बर्बाद क्यों किया? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि हत्यारों ने किस कारण से श्रीमती विद्या जैन की हत्या की। यदि हत्या धन के लिए थी तो हत्यारे विद्या जैन के शरीर के 15-20 हजार के आभूषण वैसे ही ना छोड़ जाते। साथ ही हत्यारों को जैन दंपत्ति के कार्यक्रम का कैसे पता चला कि अमुक समय दोनों घर से बाहर निकलेंगे? हत्या के समय हत्यारों ने डॉक्टर जैन को छुआ तक नहीं, क्यों? आमतौर पर यदि 2 व्यक्तियों में से एक की हत्या करनी हो तो हत्यारे दूसरे व्यक्ति को भी दबोचे रहते हैं कि कहीं वह हत्या के समय प्रतिरोध ना करे, मगर इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? जब उनकी पत्नी की हत्या की जा रही थी तो डॉक्टर खामोश व तटस्थ क्यों रहे? ऐसी स्थिति में हर पति अपनी पत्नी के बचाव के लिए आक्रमणकारियों से भिड़ जाएगा। डॉक्टर जैन ने हत्यारों का हुलिया बयान करते हुए पुलिस को बताया कि वे दोनों जवान उम्र के थे, मगर बाद की जांच से पता चला कि हत्यारे 40 से 45 वर्ष की आयु के हैं। डॉक्टर जैन ने हत्यारों का गलत हुलिया बयान कर पुलिस को गुमराह क्यों किया? हत्या वाले दिन शाम को डॉक्टर जैन के क्लिनिक से उनके अतिथि राम सिंह, उनकी अमेरिकन पत्नी किरणबाई व उनका भांजा तथा एक अन्य महिला डॉक्टर जैन की कार में डिफेंस कॉलोनी तक आए थे। पुलिस इस बात का पता लगाने में परेशान थी कि वह अन्य महिला कौन थी। कुछ इसी तरह के संदेह पुलिस के दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे थे। पुलिस को लग रहा था कि डॉक्टर जैन ही वह व्यक्ति है जिनके माध्यम से पुलिस मामले की तह तक पहुंचा जा सकता है। एक तो डॉक्टर जैन हत्या स्थल पर मौजूद थे और हत्या उनकी आंखों के सामने हुई थी। दूसरे, डॉक्टर जैन विद्या जैन के पति हैं, अतः हत्या के प्रयोजन पर डॉक्टर जैन अधिक अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं। इन्हीं बातों को सोचकर पुलिस ने डॉक्टर जैन से पूछताछ शुरू कर दी। डॉक्टर जैन गिरफ्तार। डॉक्टर जैन का ख्याल था कि वह दिल्ली की इतनी बड़ी हस्ती हैं कि पुलिस उन पर किसी तरह का शक नहीं करेगी। वह सोचते थे कि वह जो कुछ पुलिस को बताएंगे पुलिस उसी लाइन पर जांच करेगी और उन पर किसी भी तरह का शक नहीं जाएगा। मगर यहाँ डॉक्टर जैन
गलती पर थे। वह भूल गए कि न्यायिक जांच में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अमीर गरीब सब बराबर होते हैं। विद्या जैन की हत्या के बाद भी डॉक्टर जैन काफ़ी संयत लग रहे थे। पुलिस के सामने उन्होंने अपना रौब-दाब व दबदबा बनाए रखा। पुलिस अधिकारी पूछ पूछ कर हार गए, मगर डॉक्टर जैन अपने पहले के बयान से जरा भी न डिगे। पुलिस काफ़ी परेशान थी। परेशानी इसलिए भी और बढ़ गई क्योंकि डॉक्टर जैन एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। उनकी पहुंच दूर दूर तक थी। कोई साधारण अपराधी होता तो उस पर 3rd डिग्री का मार्ग अपनाया जाता, मगर डॉक्टर जैन पर इस प्रयोग की बात भी सोचना खतरे से खाली न थी। ऐसी स्थिति में अपराध शाखा के युवा एसपी अशोक पटेल ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले उन्होंने हर पहलू का सूक्ष्म अध्ययन किया। जब उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि इस मामले में डॉक्टर जैन ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, तो वह मामले की तह तक जाने में जी जान से जुट गए। कहते हैं कि आईजी पुलिस व अशोक पटेल पर काफ़ी राजनीतिक दबाव डाला गया कि इस मामले में डॉक्टर जैन को ना फंसाया जाए, मगर पुलिस के दोनों अधिकारी दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि केस की जांच निष्पक्ष तथा बिना किसी दुराग्रह के की जाए। यदि जांच के परिणाम डॉक्टर जैन के विरुद्ध जाते हैं तो जाए, यदि डॉक्टर जैन अपराधी निकलते हैं तो उन्हें कतई छोड़ा नहीं जाएगा। बस फिर क्या था, डॉक्टर जैन से इतनी ज़बरदस्त पूछताछ की गई कि अंततः वह पिघल उठे। कहते हैं कि डॉक्टर जैन ने पूछताछ भी बड़े अभिजात्य ढंग से की गई। निरंतर कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर डॉक्टर जैन पर प्रश्नों की बौछार लगाए रहता। उन्हें एक पल भी विश्राम नहीं लेने दिया गया। सोने की तो बात ही अलग थी। उन्हें एक पल का भी विश्राम नहीं लेने दिया गया। सोने की तो बात अलग ही रही। खाना उन्हें खूब बढ़िया खिलाया गया, यानी जी भर के मुर्ग मुसल्लम। मगर खाने के बाद पानी नहीं दिया गया। पुलिस की इतनी कड़ी पूछताछ के बाद डॉक्टर जैन हार से गए और उन्होंने एक एक करके विद्या जैन हत्याकांड के संपूर्ण षड्यंत्र का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। 9 दिसंबर 1973 को डॉक्टर जैन को अपनी पत्नी श्रीमती विद्या जैन की हत्या के षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर जैन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक के बाद एक कई और गिरफ्तारियां की। 10 दिसंबर 1973 को डॉक्टर जैन की भूतपूर्व सेक्रेटरी श्रीमती चंद्रेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया।